गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे। भगवती पराम्बा कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी कल कल कलरव करती प्रियतम समुद्र की ओर बढ़ी चली जा रही माता गंगा के पावन श्री चरणों में नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणं। माता गंगा के पवित्र धार का एक लोटा मानसिक जल लेके महादेव के चरणों में अर्पित करते हुए वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नकभूषणं रगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। महादेव इस स्मशान भूमि में वास करने वाला, जहाँ पे दुखी सुखी योगी यति विपन्न संपन्न रागी वैरी मृत और जीवित श्रीमान और अत्यंत निर्धन, जहाँ पर सबकी स्थिति सबका भाव सबका व्यक्तित्व एकदम बराबर है। शमशान स्मशान, इसमें स्मशान में रहने वाले महादेव अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो। रुद्र महादेव, उनके चरणों में हम सभी को नित्य बैठने का अवसर प्राप्त होता है। आकाशे तारिकालिंगम पाताले बटुके स्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। ऐसी हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ों अनंत ज्योतिष स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, आह्लाद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप उस लिंग स्वरूप शिव को साष्टांग हृदय से प्रणाम करने का नित्य अवसर हम सभी को मिलता है। आज भी उसी क्रम को आगे हम सभी ले चलेंगे। भगवान महादेव दुनिया में एकमात्र ऐसा देव है जो कि धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने में। माता लक्ष्मी के यहाँ एक बार भगवती सती पार्वती, दुर्गा, पराम्बा, माहेश्वरी, रुद्राणी
पर्वत में महादेव रहते इसलिए उनको किसी पार्वती की ही आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वयं रुद्र है इसलिए रुद्राणी की आवश्यकता है। नारायण में नीर में अपना जीवन जीते भगवान श्री हरि नारायण, तो उनको नीरजा की आवश्यकता है। नीरजा माने जल से जिनका जन्म हुआ हो, नीरजा। भगवान राम धरा में आके, भूमि में आके संपूर्ण पाप ताप संताप का नष्ट करने और धर्म की स्थापना करने के हेतु जब भूमि में पधारे तो उन्हें भूमिजा की आवश्यकता पड़ी। भूमिजा, नीर से उपजी नीरजा, पर्वत माने हिमालय राज। महाराज हिमालय के घर में जन्मी पार्वती या शैलजा, पत्थर को पहाड़ को चीड़ के प्रकट होने वाली शैलजा, पार्वती, पर्वत की पुत्री पार्वती। हिमालय में भगवान महादेव, हिमालय का एक पर्याय और है कि यदि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में शिव का वास हो तो हिमालय की भांति हम सभी को ऊंचा होना होगा। हिमालय बहुत शीर्षस्थ है, ऊंचा है, उसके विचार, उसके संकल्प, उसकी साधना बहुत ऊंची है। यदि हम हमारे विचारों को हिमालय की भांति अत्यंत शीर्षस्थ कर लेंगे, ऊंचा कर लेंगे, तो महादेव स्वतः के स्थापित हो जाएंगे। यदि हम हिमालय में जितनी ठंडक है, हिमालय में अत्यधिक शीतलता है। हिम माने शाब्दिक अर्थ ही बर्फ, हिम माने बर्फ, आलय माने का घर। जैसे हिमालय देवालय, वहाँ जहाँ पे देवों की पूजा होती हो, औषधालय जहाँ पे औषधियाँ दवाइयाँ मिलती हों, पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तकें मिलती हों, जहाँ पुस्तकों का भंडार हो, वही शैल जहाँ पे गणिका नृत्य गाना करती हूँ, जहाँ पे लोगों को मनोरंजन के लिए नृत्य और गान होता हो, वैश्यालय। विद्यालय जहाँ पे विद्या अध्ययन होती हो, तो उसी प्रकार से देवालय, औषधालय, मंदिरालय, वैश्यालय, हिमालय, औषधालय, पुस्तकालय और हिमालय माने बर्फ का घर। तो आप अपने हृदय में जहाँ पे काम नहीं है, जहाँ क्रोध नहीं है, जहाँ दम्भ नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ पे स्नाय नहीं, जहाँ स्पृहाएं नहीं है, इतना शीतल, क्योंकि क्रोध ध्यायतो विषयान पोषा संगस्ते सोपजायते। विषयों का चिंतन जब हम करते हैं तो हमारा उसके प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। किसी भी वस्तु का, द्रव्य का, भोग का, वांछाओं का, स्नाओं का, स्पृहाओं का जब हम चिंतन करते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हम सब उद्यम करने लगते हैं, उद्यत हो जाते हैं कि मुझे प्राप्त हो जाए। वो चाहे यश हो, कीर्ति हो, वैभव हो, विभूति हो, अथवा वो मकान दुकान, खेत खलिहान हो, अथवा वो गाड़ी घोड़ा, हाथी घोड़े रथरब्य हों, अथवा वो समाज में बहु जय जयकार हो, बहु विविधता हो, हम सब प्राप्त करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो हमारे मन में जब उन संकल्पों को हम प्राप्त नहीं कर पाते, उन वस्तुओं को, उन द्रव्यों को, उन पदार्थों को हम प्राप्त नहीं कर पाते और किसी प्रकार का विघ्न आने पर मेरे हृदय में भीषण क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुरुषा संगस्ते खोपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोध उत्पन्न होता है। भाई क्रोध के लिए एक वातावरण चाहिए। क्रोध को यूँ ही मुझसे कोई कह दे आके कि महाराज आप जरा हो जाइए क्रोधित, तो मेरे लिए मुश्किल काम है, आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए एक वातावरण चाहिए। और उसके लिए जो काम है, काम उसका जनक है, काम उसका बाप है, पिता है, संवर्धक है, संरक्षक है। काम के संरक्षण में क्रोध फलीभूत होता है, क्रोध विस्तृत होता है, क्रोध व्यापक होता है, क्रोध बढ़ता है, क्रोध को विस्तार होने का अवसर मिलता है काम के संरक्षण में। और प्रत्येक जीवों की कहीं न कहीं कामनाओं से हम बंधे हैं। मैं भजन नहीं गाता, मैं भजन नहीं गाता। कई बार मुझे लोगों ने कहा कि महाराज जरा भजन सुनाइए, तो मैंने कहा भाई भजन तो मुझे आता नहीं, क्या सुनाऊं मैं आपको। मैं भजन नहीं गाता, मैं भजन नहीं गाता। नाचा कभी मिलन के सुख में, रोया कभी विरह के दुख में। संसार में इच्छाएं पूरी हुई तो उछल के नाचने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे,
चहकने लगे। नाचा कभी मिलन के सुख में, अगर मन की जो इच्छाएं हैं, स्पृहाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं पूरी हुई तो आनंदित है मन, और कदाचित अगर विघ्न आ गया तो मन बहुत बिहल है, व्याकुल है, कुंठित हो गया, अवसाद में चला गया। नाचा कभी मिलन के सुख में, रोया कभी बिरह के दुख में, बिखरे भाव अधूरी भाषा, जोड़ इन्हें मैं दिल बहलाता। मेरे भाव भी वो व्यापक नहीं है, उस संकल्प से जुड़े नहीं है जो विराट शक्ति है, वहाँ जुड़ के संसार में टुकड़े टुकड़े में बटी हुई भावनाएं, कुछ कुछ में भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। बिखरे भाव अधूरी भाषा, और जोड़ इन्हें मैं दिल बहलाता। क्यों मुझे दिल को बहलाना पड़ता है? क्योंकि मुझे भजन नहीं आता, मुझे भजन नहीं आता। अंतिम बीच की पंक्ति है, चाहों ने तन मन सिरझाया। फिर वही बात कि मन में जो इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो चाहनाएं हैं, वो खत्म ही नहीं हो रही। एक वस्तु को प्राप्त करते हैं तो दूसरी पूरी हुई, तीसरी। राजा कहे महाराजा सुखी। गांव का आम व्यक्ति कहता है कि ये बीडीसी के मेंबर बड़े सुखी भाई, ब्लॉक पुर के चुनाव में इनकी बड़ी भूमिका है। और वो कहता है अरे भाई मैं नहीं, प्रधान जी बहुत सुखी, गांव के प्रधान जी की जयकार है। प्रधान जी कहते हैं अरे भाई मुझे कहाँ इतना रिसोर्सेज खोल पा रहे हैं मेरे जीवन में। ब्लॉक प्रमुख बहुत सुखी हैं, बड़ा का उनका। ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं कि अरे हम भैया कहाँ हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। विधायक जी बहुत सुखी हैं। विधायक जी बोलते हैं कि नहीं भाई, अरे हम तो कुछ भी सुखी नहीं है। सांसद जी बहुत सुखी हैं, उनके सांसद जी के नीचे 4-5 विधायक होते हैं। सांसद जी कहते हैं ना भाई, कहाँ आप बात कर रहे हो, हमारे विभाग में इतना काम है, हमको नहीं मिलता है। माननीय मंत्री जी बड़े सुखी हैं। अरे मंत्री जी बोले ऐसा मत कहो भाई, हम कहाँ, हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत छोटे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी सुखी हैं। और मुख्यमंत्री कहते हैं ना भाई, कहाँ, अरे प्रधानमंत्री जी सबसे सुखी प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना भाई, जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अध्यक्ष, सर्वोच्च वर्ल्ड बैंक का, और जिसका पूरे दुनिया में सिक्का चलता है, वो सुखी। और ये करते करते शरीर शांत हो गया। तो राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहें ब्रह्मा है सुखी, ब्रह्मा कहें सुख भक्त को भारी। भक्त को आनंद है, क्योंकि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयता शांति। शांतस्य कृता सुखम। मन की भावों की पवित्रता के बगैर हृदय में शांति नहीं, और शांति के बगैर संसार में सुख संभव नहीं है। तो चाहों ने तन मन सिरझाया। मन की आशाएं, मन की अपेक्षाएं, मन की स्पृहाएं, डिमांड पूरी नहीं हो रही है। एक पूरी हुई, दूसरी शुरू, दूसरी हुई तो तीसरी शुरू। तो चाहों ने तन मन सिरझाया, और तन जतनों से कर्म बनाया। जब मन में कोई संकल्प घुमड़े तो शरीर लग गया उसमें, हाथ नाक कान पैर पीठ बाल पाल पूरा सहयोग में सब लग पड़े। पैर चलने लगे, हाथ भी करने लगा, नेत्र देखने लगे, कान सुनने लगे, सब सजग हो गए, पूरा समूह बना के काम आगे बढ़ गए। मन में कोई संकल्प आया कि ये पूरी करो। तो चाहों ने तन मन सिरझाया, तन जतनों से कर्म बनाया। बंदी मैं चाहूं कर्मों का निर्गुण, प्रभु में दोष गिनाता। उस निराकार पर ब्रह्म में दोष गिनाते हैं कि अरे भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था, भगवान ने ऐसा कर दिया कि मेरे जीवन में ये कठिनाई आ गई, ये विघ्न आ गई, बाधा आ गई, ये संकल्प पूर्ति नहीं हुई, ये मेरा अपने सही दिशा में सही समय पे सही से किया गया प्रयास नहीं था। परंतु भगवान को दोषी ठहरा दिया कि भगवान की ही इच्छा इसमें शामिल थी। अगर संकल्प पूरा हो गया, सफलता प्राप्त हुई,
विजय ध्वज गाड़ दिया गया आपके द्वारा, तो मैंने किया, फिर मैंने किया। परंतु भक्त लोग ऐसा नहीं करते। भक्त कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से ये सब संभव हुआ। आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज जब लंका का ध्वंस करके लौटे, लंका का दहन करके लौटे, दाह करके लौटे, तो परमात्मा श्री राम ने पूछा कि अरे हनुमंत लाल, इतना व्यापक विराट काम आपने कैसे किया? लंका का दहन कैसे किया? भाई वहाँ तो बड़े भयंकर और भीषण, बड़े बड़े बलवान और मायावी राक्षसों से घिरी है लंका, ये आपने इतना बड़ा काम कैसे किया? तो हनुमान जी महाराज ने एकदम सरल और सहज भाव में कहा कि ना भगवान, आप ये बात मत कहिए। और कोई कहे सांसारिक व्यक्ति तो चल सकता है, परंतु आप ऐसी बात मत करने, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी परमात्मा राम, आप ही बात बोलते हैं। तो फिर बोले भाई इसमें तो सच्चाई ही है, आप ही ने तो लंका को दहन किया है। तो बोले नहीं भगवान, लंका को मैंने नहीं जलाया है, चार लोगों की भूमिका है लंका को दहन करने में। तो राम जी ने पूछा कि 4 लोगों ने, तुम तो अकेले वहाँ गए थे, वो 4 लोग कौन थे? बोले प्रभु वो 4 लोग थे कि आपके चरणों के प्रताप ने, आपके चरणों के प्रताप ने, सीता माँ के श्राप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने, 4 लोगों ने। आपके चरणों का प्रताप, माँ सीता का श्राप, रावण का पाप और मेरा बाप। मेरा बाप माने हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत ऊंचा। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाएगी तो 49 प्रकार की वायु, वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरणाम हम्मा। भगवान कहते हैं मैं वसु नामक अग्नि हूँ, 49 प्रकार की वायु में वसु नामक अग्नि। तो हरि प्रेरित तिहियों सरही चले मरुत 49 वायु आंधी आ गई। हनुमान जी ने इशारा किया और पूरा धूं 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 करके लंका का दहन होने लगा। तो अगर कोई संकल्प पूरा हो जाए आपका, तो आप कहते हैं कि भैया मुझसे पूछो कितना हम संघर्ष किया है। अरे क्या नहीं किया हमने, लोग सब छोड़ के भाग गए, मगर मैं डटा रहा। मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से, मेरे विवेक से, मेरी बुद्धि से, मेरे समर्पण से, मेरी सूझबूझ से मैंने काम किया। अगर बिगड़ जाए, अरे भगवान को तो चलनी मगाए दुहें कर्म का दोष दें। राम न मारे काहू को, ना पापी है राम। और आप ही से मर जात नर, कर कर खूंटे काम। अपने ही तत्व खराब है, परंतु हमारा ये मानवीय स्वभाव है। यदि हमको विजय ध्वज गाड़ दिया, सफलता मिली, संकल्प की पूर्ति हुई तो मैंने, और अगर कोई विघ्न हो गया तो भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने किया, उनकी इच्छा नहीं थी और हमने तो बहुत लगाया जोर। तो जब कभी उसमें विघ्न आया, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई विघ्न आया तो मुझे क्रोध आया। तो ध्याय तो विषयान पूषा संगस्य खो पजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध के अग्नि शंकर का वास संभव नहीं है। बात होती थी कि शिव का वास कहाँ हो सकता है? हिमालय में शिव रह सकते हैं, वहाँ शीतलता होनी चाहिए, वहाँ गहराई, जिसे झील में गहराई है, कैलाश मानसरोवर में जो गहराई है, वो गहराई आपको लानी होगी। आपके विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए, मन में गहराई होनी चाहिए और एकदम धवल श्वेत सुंदर स्वच्छ शीतल वातावरण होना चाहिए। ये वातावरण यदि हमने आपने हृदय देश में, क्योंकि यही क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्या विधीयते। क्षेत्र क्या है और क्षेत्र क्या है? किसान क्या है और कृषि क्या है? कृषियों की भूमि क्या है? तो आत्मा को बताया गया कि हम क्षेत्रज्ञ हैं और शरीर ये क्षेत्र है, इसमें हम जो कर्म रूपी बीज बोएंगे वही हमें मिलेगा। इसलिए आपको जब इष्टाएँ, अपेक्षाएँ, आशाएँ, स्पृहाएँ जब पूर्ण नहीं होती तो मन में बहुत क्रोध आता है और क्रोध आते ही आपका चित्त, आपका विवेक काम करना बंद कर देता है। ध्याय तो विषयान पूषा संगस्य खो पजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध के उत्पन्न होते ही बुद्धि मोहित होने लगती है।
विवेक काम करना बंद कर देता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रातात् बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति। फिर तो विवेक काम करना बंद करता है, बुद्धि में सम्मोहन शुरू हो जाता है, बुद्धि कुंद हो जाती है और जीव का नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। हमारी स्थिति नीचे की ओर ढलने लगती है। इसलिए हम सभी को हरनिश उस परम तत्व परमात्मा से डिटैच रहना होगा, कनेक्ट रहना होगा। फिर ये क्रोध, काम, लोभ, दंभ, द्वेष, पाखंड, इष्टाएं, अपेक्षाएं, स्पृहाएं, ये हमारा बाल बांका नहीं कर सकती हैं। हम सभी को उस परम तत्व शंकर के विषय में आज का विषय था भगवान महादेव। वो ऐसे महादेव कि जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार ले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, और दीप के दिखाए दीप सातों दई देत, दीप सातों दीप के दिखाए दीप सातों दई दे, और गाल के बजाए निहाल कर देते हैं। ऐसे महादेव की सेवा में क्यों न चला जाए। महादेव की शरण में, उनके चरणों में। और महादेव कहीं बाहर नहीं है, ज्योति स्वरूप में, लिंग स्वरूप में, सुख स्वरूप में, आनंद स्वरूप में। लिंग स्वरूप में तो वे स्थापित हैं ही शिव, परंतु जो सनातन बीज परंपरा का संभाग आत्मा, आत्म रूप में स्वयं शिवमयम, विष्णु विश्वमयम, ब्रह्मा ब्रह्ममयम, तो जो स्वयं है वही तो शिव है, वही शिव है। इसलिए शिवालय में जाके अभिषेक जरूर करें, बिल्कुल करें, परंतु एक लोटा जल यहाँ अंदर भी, एक जरा से चंदन अंदर भी, थोड़ी सी धूप, विचारों की जो गंध है, स्मेल है, क्योंकि पुण्याम गंध पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विकौ। गंध, ये गंध माने कि पृथ्वी का तत्व हम देते हैं, दीपक माने हम सूर्य का तेज उन्हें देते हैं। तो हम जब जीवन में धूप, दीप, गंध, नौवेद, भोग अर्पित करते हैं तो हम प्रकृति का तत्व परमात्मा को समर्पित कर रहे होते हैं। इसलिए हमें उस परम शिव तत्व को जानने के लिए भीतर भी जाना होगा। जब हम शिवालय जाकर के शिव की भक्ति करें, आराधना करें, तो ये ध्यान रखें कि 10 मिनट अकेले में एकांत में बैठ करके अंदर भी हम एक लोटा जल डाल लें, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा धूप, थोड़ा सा पुष्प, थोड़ी सी पुष्पांजलि हम थोड़ा थोड़ा अंदर भी चढ़ाएं, ताकि अंदर भी आत्मा चैतन्य हो जाए, आत्मा जागृत हो जाए, आत्मदर्शन होने लगे, आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ने लगे, आत्मानंद की प्राप्ति होने लगे। इसलिए आज का जो विषय था महादेव की सेवा कितनी सार्थक है जीवन में, कितनी आवश्यक है जीवन में, इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आज के सत्संग सत्र का समापन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय केदारेश्वराय आनंदेश्वराय आनंदेश्वराय, शिव सिद्धेश्वराय महाकालेश्वराय सोमनाथाय, विश्वंभराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।